मेरे प्रिय छात्रों, आज इस कक्षा में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो सकारात्मक सोच क्या है और सकारात्मक सोच की वजह से हमारी कार्य क्षमता कैसे प्रभावित होती है। सभी लोग कहते हैं कि अपना सोच को बदलो, सोच बदलने की बात करते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच है क्या, ये संभवतः ये जानकारी आप लोगों में से तो अभी तक आंसर नहीं मिल पाए हैं। तो इसके बारे में गहन चिंतन करें, सोचें, समझें कि आखिर ये है क्या। सकारात्मक सोच कहते किसको हैं, इससे हमारी कार्य क्षमता कैसे प्रभावित होती है। क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे एक लाइन ज़रूर मिलेगा, ये शब्द मिलेगा कि आप सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बनिए, तभी आपकी विकास होगा। तो आइए जानने की कोशिश करें कि सकारात्मक सोच क्या है और हमारी कार्य क्षमता को कैसे प्रभावित करती है, कैसे विकास के रास्ते पर लाती है। तो सबसे पहले ये जानिए कि कार्य का सिद्धांत क्या है। जब हम काम करते हैं तो हर एक काम में ऊर्जा की खपत होती है। ये ऊर्जा दो भागों में बँट जाती है। एक भाग कुछ काम उत्पादित या उत्पादन करके खर्च होता है, दूसरा एनर्जी या ऊर्जा बर्बाद हो जाता है जिसको कार्य में नहीं लगा पाते हैं। तो हर व्यक्ति के पास जो काम करने के जो तरीके हैं, जो साधन हैं, वो ऊर्जा सीमित, हर इंसान के पास सीमित सा ऊर्जा है और सीमित ऊर्जा से वो अधिकतम उत्पादकता की प्राप्ति करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि अपनी ऊर्जा की बर्बादी कम से कम करें, उसको कारगर तरीके में लगाएं, अपने काम में लगाएं। तो लागत ऊर्जा को हम यहाँ पर इनपुट को दो भागों में बांटते हैं, आउटपुट और वेस्ट। आउटपुट प्लस वेस्ट दोनों मिला करके इनपुट होता है। तो इनपुट में अगर इनपुट से हम भाग दें, यानी लागत ऊर्जा में लागत ऊर्जा से भाग दें तो एक हो जाएगा। यानी उत्पादकता और लागत ऊर्जा का अनुपात, ये उत्पादन और लागत ऊर्जा का अनुपात उत्पादकता कहलाता है। बर्बादी और लागत ऊर्जा का अनुपात बर्बादिकता कहलाता है, वेस्टेबिलिटी कहलाता है। और उत्पादन और उत्पादकता का जो अनुपात है वो प्रोडक्टिविटी कहलाता है। यानी दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और बर्बादिकता यानी वेस्टेबिलिटी दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक हो जाएगा, यानी 100% होगा। अब कोई मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये देता है, जिसमें आप 50 रुपये खर्च करते हैं, 50 रुपये का बर्बाद कर देते हैं, तो आपकी कार्य क्षमता 50% ही हुई। वैसे व्यक्ति को अगर हम 50 में दो भागों में बांटें तो 50% प्लस 50% बराबर 100% होगा। यानी वो व्यक्ति, दूसरा है कि 50, अगर हम प्रोडक्टिविटी को 40% करें तो बर्बादिकता माने बर्बाद जो होता है वो 60% हो जाएगा। तीसरा है कि अगर हम प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को 60% करें तो बर्बादिकता यानी बर्बाद होने वाला 40% ही बचेगा। अतः ऊपर में 3 कंडीशन दिया गया है, 3 कंडीशन यहाँ शर्त दिखाई गई है। पहला तरह का प्रथम श्रेणी में हम देख रहे हैं कि यह दिखाता है कि वो व्यक्ति कार्य क्षमता 50% है, यानी काम के प्रति वो न्यूट्रल है, कुछ नहीं कर रहा है, न ऊपर नकारात्मक सोच है न सकारात्मक सोच है। अच्छा, दूसरी स्थिति में यह बतलाता है कि व्यक्ति की लागत ऊर्जा 40% ही उत्पादन में लगता है और 60% बर्बाद हो जाता है, जो यह बताता है कि व्यक्ति काम में ध्यान नहीं देता है और वो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, जिसे
इसी प्रकार तीसरी अवस्था में उत्पादकता 60%, बर्बादी 40%। अतः ही वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये काम में ध्यान देता है, इसका सोच जो है सकारात्मक है, अपनी शक्ति और ऊर्जा को बचाता है। अतः हमारी कार्य क्षमता और हमारी विकास इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने ऊर्जा का अब किस तरह प्रयोग करते हैं। इसी आधार पर कंपनी किसी व्यक्ति का उन्नति या अवनति देता है। इसी आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन या श्रेणी निर्धारित करता है कि उसके पास जो लागत ऊर्जा था उसका यूटिलाइजेशन वो किस ढंग से और कितना प्रतिशत कर पाया। उसी के आधार पर श्रेणियों का निर्धारण किया जाता है। हमारा प्रशिक्षण क्या करता है और सुरक्षा क्या करती है, ये दोनों के ऊर्जा स्तर को, लागत को बढ़ाता है, उत्पादकता को बढ़ाता है और बर्बादिकता को कम करता है। यही तकनीकी ज्ञान हमें एक विकास के रास्ते पर ले जाता है और हमारी हर दिशा से हमारी दिशा और दशा में बदलने में कारगर साबित होता है। तो ये रहा सकारात्मक सोच का कारण और उससे उपाय। हमारा सोच है, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो ये काम ऐसा, जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। तो इसी के साथ उत्पादक अपनी ऊर्जा की बर्बादी को रोके, अधिक से अधिक कारगर में काम में लगाएं और अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। धन्यवाद।